पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि कंपाउंड मूवमेंट कही जाती है। अब कंपाउंड मूवमेंट का मतलब क्या? ये कंपाउंड मूवमेंट ये ऐसे है कि ये मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मसल ग्रुप्स को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेस्ट पुशअप्स लगा रहा हूँ तो मेरे शोल्डर ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट फंक्शन में आते हैं। इसके साथ साथ मेरी चेस्ट की यानी कि बैक की मसल्स, मेरी शोल्डर की मसल्स और साथ के साथ मेरी ट्राइसेप्स की मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो चेस्ट पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो है तो बेसिक एक्सरसाइज, लेकिन अक्सर लोग बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक के लोग इसको गलत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि बॉडी की पोजीशनिंग, मतलब चेस्ट पुशअप्स को लगाने से पहले आपकी बॉडी का पोस्चर क्या रहेगा। तो अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले तो हमें प्लैंक पोजीशन को समझना होगा। प्लैंक पोजीशन क्या होती है? प्लैंक पोजीशन ये है, मेरी बैक स्ट्रेट रहेगी, मेरे ग्लूट्स स्क्वीज रहेंगे, मेरी लेग्स स्ट्रेट रहेंगी और जो मेरी फीट प्लेसमेंट है वो वाइड नहीं है, वो आपस में मिले हुए हैं और मेरी बैक स्ट्रेट है। इसके साथ साथ मेरे को अपने चेस्ट को अप करना है। अब चेस्ट को मैं अप कैसे करूंगा? चेस्ट को अप करने के लिए मेरे को एक मेन चीज करनी है, वो ये है कि मेरे को अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना है। देखिए अभी मेरे शोल्डर ब्लेड्स यानी कि जो स्कैपुला जिसको बोलते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं ये अगर रोल हो रखे हैं तो मेरी चेस्ट में इन्वॉल्वमेंट कम होगी। तो मैं क्या करूंगा? अपनी बैक को स्ट्रेट करूंगा, ना ही तो ऐसे एक्सटेंड करूंगा और ना ही अपने हिप्स को ऐसे फ्लेक्स करूंगा। मेरी बैक स्ट्रेट रहेगी, मेरी चेस्ट ऐसे अप होगी। ये जब मैंने अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऐसे पीछे किया तो मेरी चेस्ट ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ गई और मेरी कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट पे स्टार्ट होगी, अब एक्टिवेट होगी मेरी चेस्ट। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि आपकी हैंड्स की प्लेसमेंट क्या होगी, क्या आपको ग्रिप रखनी है। तो अगर हमें चेस्ट के लिए पुशअप्स लगानी है तो हमें अपनी हैंड्स की ग्रिप इस तरह से रखनी है कि जो हमारी शोल्डर विड्थ है उससे स्लाइटली बाहर, ना तो ज्यादा वाइड करनी, ना शोल्डर विड्थ से अंदर रखनी है हमें। तो हमारी जो ग्रिप होगी, हाथों की जो प्लेसमेंट होगी, वो शोल्डर विड्थ से हल्की सी बाहर होगी। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि आपको कैसे अपनी शोल्डर विड्थ को मेजर करना है तो ये तरीका है। इस पोजीशन में लेकर के आए, ऐसे फ्लोर पे लगाएं, तो ये मेरी जो एल्बोज जहां पे लग रही है ये मेरी शोल्डर विड्थ है। अब मेरे को इस शोल्डर विड्थ से हल्की सी बाहर अपनी प्लेसमेंट रखनी है हैंड्स की, और ये जब ये मैं प्लेसमेंट रखूंगा, मेरी बैक मैं स्ट्रेट करूंगा, मेरी चेस्ट को मैं अप करूंगा। चेस्ट को अप करने के लिए स्कैपुला को पीछे, शोल्डर ब्लेड्स पीछे। अब ये मेरी पूरी पोजीशन बन गई है कि मैं अब चेस्ट पुशअप्स लगा सकता हूं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि ब्रीदिंग। जब हम चेस्ट पुशअप्स लगाएंगे तो हमारी ब्रीदिंग किस तरह की रहेगी? अब जब मैं नीचे आऊंगा तो मैं नाक से सांस लूंगा, ब्रीथ इन करूंगा नाक से ये, और जब मैं ऊपर आऊंगा तो मुंह से सांस छोड़ूंगा ये। अगर मैं आपको रियल टाइम में करके दिखाऊं ये। अब इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि मेरी चेस्ट की पोजीशनिंग कैसी रहेगी। मतलब जब मैं अपनी चेस्ट को नीचे लेकर के आ रहा हूं, ग्राउंड के पैरेलल लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी चेस्ट की पोजीशनिंग क्या रहेगी। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं, मेरी चेस्ट ना तो दोनों हाथों से आगे की तरफ जानी चाहिए और ना ही पीछे की तरफ जानी चाहिए। मेरी जो चेस्ट की पोजीशनिंग रहेगी ये दोनों हाथों के बीच में रहेगी। ये अपने पहले मैंने ग्रिपिंग को सेट करा, बॉडी की पोजीशनिंग बनाई, अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में लेकर के गया ये, एंड देन अप। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं कि वो ज्यादा आगे ले जाते हैं अपनी चेस्ट को, दोनों हाथों से आगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अननेसेसरी आपके शोल्डर पे स्ट्रेस बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। हमारा काम है इस एक्सरसाइज में चेस्ट मसल्स को एक्टिवेट करना है, इसके साथ साथ शोल्डर मसल्स भी एक्टिवेट होंगे, लेकिन अननेसेसरी शोल्डर पे स्ट्रेस क्यों डालना। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है कि एल्बो का यूज और एल्बो की पोजीशनिंग क्या रहेगी। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपको साइड एंगल से समझाने की कोशिश करूँ, मैंने पहले अपनी पूरी बॉडी की पोजीशनिंग करेक्ट करनी है। जब मैं अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में नीचे की तरफ लेकर के जाऊंगा, ब्रीथ इन करूंगा, और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो देखिए मेरी एल्बोज जो है वो हल्की सी बाहर की तरफ तो है, लेकिन एक एंगल पे फ्लेयर कर रही है। कुछ लोग अपनी एल्बोज को बहुत ज्यादा बाहर निकाल लेते हैं, ये लगाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बाहर है, तो ये अननेसेसरी आपकी एल्बोज में स्ट्रेस पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी एल्बोज को बाहर तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक एंगल पे होना चाहिए। ना ही आपको यह करना है कि आपकी एल्बोज बिल्कुल अंदर की तरफ टैग पे। अगर आप बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ करके पुशअप्स लगाने की कोशिश करोगे तो ये आपकी ट्राइसेप्स पे ज्यादा आएगा। हमारा फोकस है कि हमें चेस्ट मसल्स को एक्टिवेट करना है। तो अगर मैं करेक्टली आपको करके दिखाऊं, जब हम नीचे जाएंगे तो
मेरी एल्बोज जो है वो एक एंगल पे बाहर की तरफ फ्लेयर कर रही है, ना ज्यादा अंदर है और ना बिल्कुल बाहर। एल्बो का यूज अब मेरे को कैसे करना है अब मैं वो बताता हूं आपको। मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं नीचे गया, मैंने ब्रीथ इन करा, मेरी एल्बोज हल्की सी बाहर की तरफ है, फ्लेयर करी एंगल पे। जब मैं ऊपर आऊंगा तो मैं अपनी चेस्ट को प्रेस करूंगा। तो जब आप नीचे जाएं, ब्रीथ इन करें, एंड देन जब आप ऊपर आए तो अपनी ग्राउंड को पुश करेंगे एंड देन ब्रिंग योर एल्बोज क्लोजर टू योर चेस्ट। इससे क्या होगा कि आपकी चेस्ट की एक्टिवेशन बढ़ेगी। मेरी ग्रिपिंग पोजिशनिंग सारी फिट है। मैं नीचे गया, ब्रीथ इन करा, एंड देन मैं हल्का सा अपने एल्बोज को अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूं जब मैं ऊपर आ रहा हूं। ये जो बिगिनर्स हैं, एडवांस लोगों का और इंटरमीडिएट लोगों का समझ में आता है कि उनके शोल्डर में स्ट्रेंथ है और वो एक्सरसाइज लगा सकते हैं प्रॉपर। लेकिन बिगिनर्स के शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो प्रॉपर चेस्ट पुशअप्स लगा सकें। तो अब उनको किस तरह से एक्सरसाइज लगानी है और मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो वो देखते हैं। वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप बिगिनर्स के केस में, जो बिगिनर्स हैं, अपनी नीज को इस तरह से ग्राउंड पे लगा लीजिए, फ्लोर पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका लोअर बॉडी का जो लोड है वो रेस्ट पे आ गया। अब आपका जो भी लोड है बॉडी पे यानी शोल्डर जॉइंट पे, वो आपका अपर बॉडी का लोड है। तो इसके लिए आपके लिए वो इजी पड़ेगा ये एक्सरसाइज करना स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। तो इसमें वही सेम केस है कि आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट को अप करेंगे, उसके लिए शोल्डर ब्लेड्स पीछे जाएंगे और आपकी जो लोअर बॉडी यानी कि लेग्स वाला जो पार्ट है वो सारा आपका ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। नीज आपकी ग्राउंड पे रेस्ट कर रही है। तो सारा लोड अब आपका अपर बॉडी का है। अब इसमें भी वही है, नीचे जाएंगे, अपनी चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में लेके जाएंगे और ब्रीथ इन करेंगे एंड देन ऊपर आके ब्रीथ आउट। और जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, अपनी ग्राउंड को पुश करेंगे और हल्का सा अपनी एल्बो को अंदर की तरफ लेके आएंगे, क्लोजर टू योर चेस्ट। इससे क्या है कि आपकी चेस्ट की एक्टिवेशन बढ़ती है। तो अगर मैं आपको रियल टाइम में करके दिखाऊं, ब्रीदिंग साइकिल, ये से हल्की सी बाहर हमारी ग्रिप, नीज हमारी ग्राउंड पे रेस्ट करेंगी एंड देन हमारी चेस्ट जो है वो दोनों हाथों के बीच में, ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट। अब बात आती है कि बिगिनर्स को ये एक्सरसाइज कब कब लगानी चाहिए। जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज करें या शोल्डर की एक्सरसाइज करें, तो उसको सबसे पहली एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप 4 सेट लगाएं, 8 से 10 रिपीटेशन, एंड देन ग्रेजुअली जब आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो तब आप जो नॉर्मल हमारी चेस्ट पुशअप्स है वो आप लगा सकते हैं। टाइम में एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ और साथ के साथ आपको ये भी समझाता हूँ कि एक्सरसाइज का टेम्पो क्या रहेगा। अब टेम्पो का मतलब ये है कि आपको एक रिपीटेशन यानी कि जब आप चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे ग्राउंड के पैरेलल एंड देन जब ऊपर प्रेस करेंगे तो उस एक मूवमेंट को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं आपको समझाऊं, पूरी बॉडी की पोजीशनिंग मेरी सही होगी, चेस्ट मेरे दोनों हाथों के बीच में, शोल्डर ब्लेड्स पीछे की तरफ, चेस्ट अप, एंड जब मैं नीचे जा रहा हूं तो मैं 2 की काउंटिंग में ब्रीद इन करते हुए नीचे जाऊंगा। कैसे? 1 2 एंड देन 1 की काउंटिंग में ऊपर आऊंगा, प्रेस करूंगा, ब्रीद आउट करूंगा एंड देन 1 सेकंड में होल्ड करूंगा। तो मैं समझाऊं आपको, 1 2 एंड देन 1 और 1 सेकंड होल्ड, 1 2 1, 1 सेकंड में ऊपर एंड देन 1 सेकंड होल्ड, 1 2 एंड ऊपर आएंगे, 1 की काउंटिंग में ब्रीद आउट करते हुए और 1 सेकंड ऊपर होल्ड करेंगे, 1 2 1। एंड गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए अब जल्द लेकर के आने वाला हूं। तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमन फिटनेस इंजीनियरिंग NFE साइनिंग ऑफ।